देखिए, मुझे ये लगता है कि चंपई सोरेन जी की जो राजनीतिक संघर्ष रहा है उस पर वो विराम लगा रहे हैं स्वयं। क्योंकि कोई भी शाखा अगर डाल से टूटती है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि चंपई सोरेन ने आज तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति की है और शिबू सोरेन की राजनीति की है, तो बीजेपी में जाने से उनका क्या हश्र होगा वह आने वाले समय में पता चलेगा। जितने भी नेताओं ने पार्टी बदली है सभी की राजनीति खत्म हो गई है। वहीं इस पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि चंपई सोरेन अपने राजनीतिक संघर्ष पर विराम लगा रहे हैं। कोई भी शाखा अगर डाल से टूटती है तो बिखर जाती है और इसके कई उदाहरण पहले भी देखे गए हैं। बीजेपी अपने स्वार्थ के लिए चंपई सोरेन को अभी इज्जत दे रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में हारने के बाद चंपई सोरेन का नाम बीजेपी की लिस्ट में नहीं रहेगा। देखिए, मुझे ये लगता है कि चंपई सोरेन जी की जो राजनीतिक संघर्ष रहा है उस पर वो विराम लगा रहे हैं स्वयं। क्योंकि कोई भी शाखा अगर डाल से टूटती है तो वो शाखा बिखर जाती है और इसके कई उदाहरण हैं। स्वयं गुरु जी की पुत्रवधू झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ी, आज कहाँ हैं वो? गीता कोरा जी का उदाहरण है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं कि डाल से टूटे हुए शाखाओं को फिर कोई समेटता नहीं है और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन जी को थोड़ा सम्मान अभी दे रही है। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी हारेगी, उसके बाद चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट में भी नहीं रहेंगे। तो हमें लगता है कि जो एक संघर्षों का जीवन रहा है चंपई सोरेन जी का, उस जीवन पर चंपई सोरेन जी स्वयं कुठाराघात करके विराम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आज तक चंपई दा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति की है, तीर धनुष सिंबल की राजनीति की है। गुरु जी की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही राजनीति किया है। इसलिए अभी ये कुछ भी बोलना जल्दीबाजी होगा कि वो क्या कुछ कर पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं वो कद्दावर नेता थे, मैं मानता हूँ, लेकिन थे, हमारी पार्टी में थे, उनका वजूद था। दूसरे दलों में जाने के बाद नेताओं का क्या हश्र होता है, ये इतिहास उठाकर देखने की बात है। ज़्यादा कुछ मैं बोलना उचित नहीं।